बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु की रण को हृदय में भर, कर लो आनंद दिव्य लला। प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। सभी को ओम शांति। आओ प्रभु शरण आओ। बाबा कहता है बच्चे मुझ तक आने का और मेरी शरण को पाने का। बाबा ने कहा सारे कल्प में एक ही समय आता है बस। कब? बाबा ने कहा जब ये सारा संसार अति दुख में प्रवेश कर जाता, या ये कह लो अति दुख जब तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाते, तब बाबा कहता है कि बच्चे मैं आकर के तुम आत्माओं को अपनी अपनी शरण में लेता हूँ। शरण में लेना माना
जैसे एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ क्या करता है, अपनी छाया देता है, तो दूसरा आदमी सुखी हो जाता है। उसकी ठंडक से, उसकी ठंडी हवा से, उसकी छाया से राहगीर सुख पाता है। लेकिन ये पेड़ किसी के साथ चलते नहीं है। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाप की छत्र छाया तुम आत्माओं को, बाबा कहता है ऐसा सुख, ऐसी ठंडक देती है, जो बाबा कहता है इस समय तुम ऐसा सुख बाप से पाते हो। बाबा ने कहा जो संसार में तुमको कोई दे नहीं सकता। माँ भी छाया देती है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो माँ छाया तो छाया ही है, लेकिन बचपन में जो सुख एक माँ से मिलता है बच्चे को, गोद का सुख, पालना का सुख, धीरे धीरे हम देखते हैं कि माँ का भी तो एक लिमिटेड पार्ट होता है, क्योंकि वो तो देह में बंद कर पाठ खेल रही है। तो और देह का बाबा ने कहा कि जहाँ देह की शुरुआत है तो देह का अंत भी है। तो बाबा कहता है संसार की सब छाया टेम्परेरी है, अल्पकाल की है, थोड़ा सा तुमको सुख अनुभव होता है, लेकिन जब ये छाया जीवन से चली जाती है तो बाबा ने कहा फिर तुम डबल दुखी हो जाते, डबल मोहताज हो जाते हो। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता, तुम आत्माओं पर बाबा कहता है ये ज्ञान की ठंडक है। ये बाबा ने कहा वो अमृत के प्याले हैं, जिससे बाबा ने कहा कि आत्मा स्वयं के, बाबा ने कहा अपने स्वरूप को, अपने सत्य को अनुभव करती है। ठंडक बाबा कहते हैं बच्चे आपके भीतर है। ज्ञान का वो दिया जला देता हूं तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, जैसे वो हिरण होता है ना, हिरनी जो होती है वो सुगंध के पीछे बावड़ी होकर जंगल जंगल भागती है, लेकिन बाबा ने कहा वो खुशबू तो उसको नाभि से आती। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिन सुखों के पीछे तुम भागे, जन्म जन्म भागे, सुख थोड़ा यहाँ से मिला, थोड़ा वहां से, थोड़ा शरीर से, थोड़ा संबंधों से, थोड़ा धन से, तो बाबा ने कहा आदमी यही यात्रा समझे बैठा है जीवन की। बस जीवन का अनमोल समय है, बाबा ने कहा ये अब तुम्हारा संगम का बाबा कहता है मैं तुम बच्चों की सर्विस करता हूँ, तुम बच्चे क्योंकि बाप समान बनोगे। तो बाबा ने कहा फिर बाप समान बनोगे, तो बाबा ने कहा जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। एक बाप का बड़ा बढ़िया बिजनेस हो और बेटा पढ़ लिख कर कहीं सोचे कि मैं नौकरी कर लूं, समझदारी कहेंगे अरे तेरे बाप का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया उसने, इसको संभाल, कहाँ नौकरी नौकरी करे जा रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप का धंधा वो तुम बच्चों का धंधा। बाप तुम्हारा क्या है, दुनिया बाबा कहता है मुझे याद तो करती है, कहती तो है प्रेम का सागर है भगवान और हम उसकी एक बूंद के प्यासे हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे जैसा तुम्हारा बाप ऐसे, बाबा ने कहा तू आत्मा। तो बाप क्या कर रहा है इस समय, ज्ञान का धन वर्षा करके बाबा हम आत्माओं को ताकत भी देता है, शक्ति भी देता है, धैर्य भी देता है, धीरज भी देता है, हिम्मत भी देता है, साहस भी देता है, गुण भी देता है। देखो तो सही, एक बारिश बरसती है और सारी फसलें हरी हरी भरी हो जाती। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे अगर कमाई करनी है ना, कमाइयों पे तो सब जोर देते हैं, हाँ कमाई है तो बाबा ने कहा फिर वडेयाई है। तो इस समय बाबा ने कहा बच्चे जो बाप तुमको श्रीमत देता है, बाबा ने कहा इस श्रीमत पर चलकर जब आप बच्चे अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि, अपनी कृति जब करते हो तो बाबा ने कहा बच्चे फिर
आपकी दृष्टि से देखते हो ना, आज भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम देव मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं माँ की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। देव मूर्ति की बात हो रही है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम चैतन्य में खड़े हो, अभी जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े क्या करे वो। लोग तो ये सोचते हैं कि माँ की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो मेरे दुख दूर हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी दृष्टि संगम पर जिस पर भी पड़े तो क्या देखने को बात करता बाबा, कहानी या किरदार। बाबा ने कहा इन दोनों को हटा दो। मैं शूटिंग देखने जाऊं एक सेट पर कि अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही है, वो अच्छे से गेटअप में बैठा है, कहीं बूढ़ा बनकर, कहीं कंबल लपेट कर। अगर मैं वाकई अमिताभ बच्चन को पहचानती हूँ ना, मैं कहूंगी ये है अमिताभ बच्चन। गेटअप चेंज किया हुआ है, नकली दाढ़ी लगा रखी है, सर पे नकली विग है, वाइट बालों की, कंबल लपेटा हुआ, ये गांधी चश्मा पहना हुआ, ये अमिताभ बच्चन है। बाबा कहते हैं बच्चे इस बेहद की फिल्म में हर आत्मा अपना किरदार, अपना कॉस्ट्यूम ओढ़कर बैठी है। तुम रियल करेक्टर को पकड़ सकते हो, रियल आइडेंटिटी। बाबा कहता है तुम पहचानते हो हर आत्मा की ये कौन है। बाबा कहता है ऐसी दृष्टि जब तुम्हारी दूसरे पर पड़ती है तो बाबा ने कहा वो भी फिर, हाँ, बाबा ने कहा वो भी क्या करता है, अपने सत्य को पहचानता है, अपने सत्य की अनुभूति होती है। बाबा ने कहा तुम्हारे दुख छूट जाते हैं। सो सिंपल। अमिताभ बच्चन बूढ़े का गेटअप बनाकर बैठा है स्टेज पर। और फिल्म के अंदर उसका पार्ट ऐसा बना हुआ है कि जेल से छूटकर आया है, खाने को खाना भी नहीं है, ऐसा पार्ट है उसका। वो फीलिंग आ रही है उसको कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को चाहिए, ना घर है ना कोई ठिकाना है, उसका किरदार है। लेकिन मैं किसको देख रही हूँ, मैं फेक करेक्टर को नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ अमिताभ बच्चन को कि पार्ट अच्छा खेल रहा है। लग रहा है बेचारे के चेहरे से कि जेल से भी आया है और भूखा भी है। क्या लगता है, किरदार भूखा होगा लेकिन क्या अमिताभ बच्चन भूखा होगा? वो फेस पर एक्सप्रेशंस तो बनाए हैं उसने, थके हुए के, भूखे के। लेकिन बाबा अपने को रोज कहता है बच्चे ड्रामा, हर आत्मा ड्रामा में अपना अपना पार्ट खेलती है। तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय पाप तुम आत्माओं को क्या देता है, दिव्य दृष्टि देता है। बाबा ने कहा जैसे आप अपने सत्य को देखते हो ऐसे बाबा ने कहा आप सबका सत्य देखो। तो जब मैं दूसरे का सत्य देखती हूँ, चाहे दूसरा किसी भी हालात में खड़ा हुआ हो, आज बीमार है, परेशान है, मरण शैया पे ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन बाबा ने कहा तू देख सकता है कि आत्मा एक्टिंग कर रही है शरीर छोड़ने की, कितनी रियल लगती है। एक एक्टर दूसरे एक्टर को अप्रिशिएट करता है, कुछ सीखता है उससे। तो बाबा यहाँ मुझको क्या दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम बाप समान, ये संगम, इसीलिए बाबा ने कहा हीरे तुल्य तुम्हारे लिए जन्म है अंतिम। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों की निशानियां भी बताई बाबा ने। हाँ, बाबा कहता है ऐसे बच्चे जो होंगे ना उनको बिना पढ़ाई के आराम ही नहीं मिलेगा, वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बाबा ने कहा ये जो पुरानी दुनिया है ना, बाबा ने कहा इनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पुरानी दुनिया मतलब क्या,
क्या है पुरानी दुनिया? बाबा ने कहा बच्चे, पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी सोच चलेगी। लेकिन बाबा ने कहा अब आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, है ना। आत्मा जब साक्षी बनती है, साक्षी कैसे बनती है? जैसे सपोज एक स्टेडियम में मैच चल रहा है, वनडे चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, मैं ऑडियंस में बैठी हूँ, वनडे मैच चल रहा है, मैं मैच देखने गई हूँ, मैं विटनेस हूँ, मैं साक्षी हूँ। मैं वहां बैठकर चिल्ला सकती हूँ कि 4 और चाहिए, 6 और चाहिए, वंस मोर चिल्ला सकती हूँ। लेकिन मैं भीतर उतर के बैट लेकर के रन नहीं बना सकती। बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, ऑडियंस कितना भी चिल्ला ले, होता है ना कई बारी थर्ड एम्पायर का इशारा किया जाता है कि भाई आप देख कर बताओ कि ये विकेट गिरी है कि नहीं गिरी, कि ये आउट हुआ है कि नहीं हुआ, कि रन ये 4 बने हैं कि 3 बने हैं, कितने बने हैं। थर्ड एम्पायर साक्षी है, समझे। ऑडियंस में बैठा है मन, वो चिल्ला रहा है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। इसको मैं साक्षी नहीं कह सकती। ऑडियंस में बैठा है, हो सकता है कि इंडिया के फेवर में बैठ के देख रहा है या पाकिस्तान के फेवर में बैठ के मैच देख रहा है, क्योंकि मैच में बाहर स्टेडियम में सिर्फ 2 टीम नहीं है, वो 2 टीम अब मेरे भीतर है। सामने वाला बहुत अच्छा रन बना रहा है, लेकिन उसके लिए मैं कभी ताली नहीं बजाऊंगी। मुझे गुस्सा आ रहा होगा कि मेरी टीम हार रही है और ये रन बना रहे। वहां विकेट नहीं गिरेगी, मैं दुखी हो जाऊंगी कि अभी तक विकेट क्यों नहीं गिरी, और यहां विकेट गिरी तो साक्षी कौन है? थर्ड एम्पायर। उसका किसी से कोई कंसर्न ही नहीं कि इंडिया या पाकिस्तान। थर्ड एम्पायर। अक्सर हम जब कभी देखते सुनते थे तो लोगों से पूछते थे कि ये थर्ड एम्पायर किसको अपॉइंट करते हैं, तो कहते थे एक ही कंडीशन होती है कि जो भी 2 टीम है ना, उस कंट्री से ये नहीं होना चाहिए, ना इंडिया का होना चाहिए ना पाकिस्तान का होना चाहिए। लेकिन कई लोग ये भी कह देते हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ना दुनिया तमो प्रधान है, तो कई लोग ये भी कहते हैं थर्ड एम्पायर वैसे तो बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कई बार थर्ड एम्पायर भी रेडीमेड डिसीजन दे देता है, क्योंकि पैसा चढ़ता है ना। थर्ड एम्पायर के ऊपर फिर कुछ भी नहीं। तो बाबा हमें यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहता है आत्मा माना साक्षी की पावर। क्या मैं अपने जीवन की कहानी को, अपने भीतर के संस्कारों को, अपने भीतर की उथल पुथल को थर्ड एम्पायर की तरह देख सकती हूँ? इसको बाबा कह रहा है आप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा को, है ना। थर्ड एम्पायर का बहुत 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 नॉलेजफुल होना जरूरी है। उसके पास में एक स्क्रीन है जिसमें वो प्लेबैक कर सकता है, वो एक्शन को फिर से रिप्ले करके देख लेगा, स्लो मोशन में देख सकता है कि ये जो बॉल कर रहा है इसका पैर कहाँ है, और जो बैटिंग कर रहा है वो कैसे बैटिंग कर रहा है, बॉल कहाँ तक जा रही है, छूटी है कि क्या हुआ। इतना साक्षी, लेकिन इतना नॉलेजफुल है कि मुझे केवल और केवल एक्चुअल डिसीजन देना है। इसलिए वो शांत स्वरूप है, ना इसके फेवर में है ना उसके फेवर में, है ना।
हमारे पास क्या है अभी? हम भी सागर मंथन करने निकले हैं ना। तो एक तरफ हमको चाहिए तो अमृत, लेकिन हाथ में क्या आता है? हाथ में आता है विष, दुख, संताप। आता है नहीं। पुरुषार्थ के नाम पर, मेहनत के नाम पर, हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब पुरुषार्थ भी तुम सही रीति नहीं करते हो तो अंदर अंदर मन खाता रहता है। अभी तो विष निकल रहा है, ये सारा विष है। बाबा कहता है ना मुरली में कि जब संसार के प्रति, देहधारियों के प्रति जब तुम्हारे विकल्प चलते हैं, तो बाबा ने कहा ये विकल्प तुम्हारे विक्रम बन जाते हैं। तो सुनने वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरे तो अभी तक चल रहे हैं। समझना ध्यान से, ये अमिताभ बच्चन है, बड़ा मंझा हुआ कलाकार है ना। ये जब एक फिल्म साइन करता है ना, तो फिल्म की कहानी इसके सामने इसको सुनाई जाती कि देखो आपका फिल्म में ये पार्ट है, फिल्म में आप डॉन हो, आपका डबल रोल आएगा, आप विलन हो फिल्म में, और एक तरफ आप फिर एक भैया का पार्ट भी प्ले करोगे जो गली गली तमाशा दिखाता है, जो पान चबाता है। आपको दोनों पार्ट को प्ले करना है, डबल रोल, डबल मेहनत, और क्या होगा? जिसका डबल रोल फिल्म में होता है तो उसकी कोई वर्थ है ना। तो बाबा अपने को क्या समझाता है? इस समय बाबा ने कहा बच्चे आप आत्मा हो। आत्मा क्या करती है? बाबा ने कहा बच्चे वो ये संगम समझ लेना, है ना। संगम माना ड्यूअलिटी देख रहे हो आप। एक तरफ है पुरानी दुनिया, एक तरफ है नई दुनिया, एक तरफ है रावण राज्य, एक तरफ है राम राज्य, और या इसके अलावा भी कुछ है? बाबा ने कहा आप अपने अंदर का संगम देखते हो, अपने भीतर का नरसिंह देख पाते हो कि आपके अंदर एक है आसुरी अशुद्ध वृत्तियां और एक तरफ है शुद्ध वृत्ति। ये बाबा ने कहा देख रहे हो। बाबा ने कहा इस समय आप नॉलेजफुल आत्मा हो, थर्ड एम्पायर की तरह सारा खेल देख रहे हो। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे क्या होगा? आपस में कौन सी युद्ध चलेगी? किसकी चलेगी? हाँ, बाबा ने कहा आपकी युद्ध ना इस समय माया से चलेगी। समझना, ये दो हाथ देख रहे होगे सामने, मेरी युद्ध, बाबा ने कहा आपकी युद्ध संगम पर माया से है। देखना, ये दोनों देखना इस समय कौन है? माया एक तरफ, बाबा ने कहा आप बच्चे। तो माया तो बाबा वैसे ही कह रहा है, एक तरफ कह रहा है पेपर टाइगर है, एक तरफ कह रहा है बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारे बाप के जैसे। समझना, ड्यूअलिटी देख लेना हर चीज के अंदर। बाबा ने कहा बच्चे एक तरफ माया, तो बाबा ने कहा कि ये तो पेपर टाइगर है, ये तो बाबा ने कहा जैसे कार्टून है। टॉम एंड जेरी कहता है ना कई बार, कार्टून है ये तो, बस कार्टून से बच्चे डर जाते हैं। हाँ? तो बाबा कहता है एक तरफ बाबा ने कहा कि माया बड़ी शक्तिशाली है, अंत तक बाबा ने कहा तुम्हारा ये पेपर ले, एक एक बाबा मुझे कह रहा है कि तुम्हारी जो युद्ध है ना वो माया से है। तो ये कौन है? कौन है ये? शूटिंग पर कौन है? शूटिंग पर अमिताभ बच्चन, लेकिन फाइटिंग कौन कर रहा है? फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन का एक नाम दिया गया है, विजय। विजय को इस फिल्म के अंदर फाइट सीक्वेंस भी करने, स्मोकिंग भी करनी है, ड्रिंक भी पीना है, गैम्बलिंग भी करनी है, स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग भी करनी है, रिवॉल्वर भी चलानी है, डांस भी करने हैं,
ये सब इसको करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो हो ना, तुम इस समय, बाबा ने कहा ये माया रूपी जो स्क्रिप्ट तुमको दे रहा हूं इसके साथ तुमको खेलना है, पुलिस चोर खेलना है, यही तो ड्रामा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप ना साक्षी की सीट पर देखो। तो किसको कह रहा है? वो अमिताभ बच्चन से बात करता है। वो कहता है देख अमिताभ बच्चन ऐसा कोई भी पुरुषार्थ नहीं करेगा, ध्यान से समझना। अमिताभ बच्चन इस डॉन की जीवन से छुटकारा पाने के लिए कभी बुद्धि नहीं दौड़ाएगा। वो फिल्म में डॉन है, क्रिमिनल है, पार्ट है उसका, जैसी स्टोरी मिली है वो करता चला जा रहा है। लेकिन अमिताभ बच्चन अपने करियर को ध्यान में रखते हुए वो डॉन को क्या करना चाहिए उस पे नहीं सोच रहा। क्या सोच रहा? वो सोच रहा है मुझे डॉन का पार्ट कैसे बेहतरीन करना चाहिए। इसलिए बाबा मुझे साक्षी को क्या कहता है? बाबा कहने का बच्चे आप बाप समान, नॉलेजफुल, है ना, पावरफुल। ये बाबा मुझ अमिताभ बच्चन को कह रहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, परफॉर्मेंस पर ध्यान देना बाबा, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक एक्टर है। वो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, एक सिर्फ रिटन स्क्रिप्ट है उसके पास में, एक कागज पे डायलॉग लिख कर दिए गए हैं उसको कि तू विजय है और ये डायलॉग आपको बोलने हैं। आपको ऐसा डॉन बनना है कि ऑडियंस ताली बजाए। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन अमिताभ बच्चन के वो तो जब भी कोई फोन करेगा वो फोन उठा लेगा। उसको कोई डर है किसी पुलिस वाले का? नहीं। बाबा कहते हैं दो चीजों को अलग करके देखो आप, माया का भी पोस्टमार्टम करके देखो आप कि ये शक्तिशाली है या ये पेपर टाइगर है। अगर मेरे हाथ कांप रहे हैं तो ये तो बहुत शक्तिशाली। और अगर बाबा ने कहा बच्चे आप थर्ड एम्पायर की सीट पर बैठे हो ना, तो बाबा ने कहा ये तो कार्टून है। सारा मदार किस पर है? इस पर है। तो बाबा क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं जिन बच्चों को बाप समान सर्विस का शौक होगा ना, ये बाबा कहता है फिर ना, बाबा ने कहा ये फिर बाहर की जो मिल्कियत है ना, उसमें बाबा ने कहा फिर डूबेंगे नहीं। मिल्कियत समझे? मिल्कियत का मतलब हाँ, मिल्कियत हम अक्सर कहते हैं कि प्रॉपर्टी, बाप की प्रॉपर्टी है ना, जो पैतृक संपत्ति मिलती है या जो भी हमको संसार का मिलता है, मिल्कियत। तो बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी जो बुद्धि है, अमिताभ बच्चन फिल्म में एक सेट पर काम कर रहा है, बड़ी हवेली दी गई है इसको, इस फिल्म में हवेली का मालिक है। लेकिन अमिताभ बच्चन ये जानता है कि जैसे ही शूटिंग खत्म होगी, कैमरा लाइट सब बंद हो जाएगी, ये हवेली मेरी है नहीं, पार्ट खेलने के लिए मिली है। जब यहाँ खड़ा होता हूँ तो ऑनर बन के खड़ा होता हूँ, जैसे ही कैमरा बंद होता है हवेली से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। समझ लेना, एक हवेली तो बाहर है, ईंट पत्थर की बनी हुई, जिसकी रजिस्ट्री है, जिसके नाम पर है। अंदर कौन सी मिल्कियत है? अंदर कौन सी मिल्कियत है? बाबा ने कहा संगम पर तुम बच्चे किसी मिल्कियत की तरफ आकर्षित ही नहीं हो सकते। समझ लेना, थोड़ी गहरी जाएगी बात अभी। बाबा ने कहा जब तुम टॉम एंड जेरी की तरह कभी कभी माया को जीत जाते हो, है ना, कई बार हमें लगता है कि आज मैं भी 2 बजे से उठ के योग कर रहा था, आज मेरा योग बड़ा अच्छा लगा, आज मुरली भी करी, आज ये भी करा, आज वो भी करा। कल सेम टू सेम पुरुषार्थ नहीं होगा। सूरज तो रोज निकलता, लेकिन रोज एक जैसा नहीं निकलता। हमें एक ही दिख रहा हो, क्योंकि हमें
रात दिन एक ही जैसे लग रहे हो, हर दिन नया है, हर पल हर घड़ी नई है, जिसको बाबा कहता है एक पल ना मिले दूसरे से। संगम पर हम कौन सी मिल्कियत को पकड़ना चाह रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे अगर तू साक्षी है ना, अगर तू थर्ड एम्पायर है, तो बाबा ने कहा फिर अंदर की भी कोई मिल्कियत की तरफ आकर्षित नहीं होगा, है ना। एक दिन बाबा की श्रीमत पे सब कुछ कर लिया, सेवा भी मिल गई, धन से भी कर दी, तन भी लगा दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है आज। आज ये मिल्कियत लग रहा है, आहा, हर दिन मेरा ऐसे ही मुझे आभास होता रहे कि बस आज तो बहुत खुशी, बहुत नशा, बहुत उमंग है आज तो। बाबा कहते हैं बच्चे इस मिल्कियत की तरफ भी आकर्षित अगर तू हो गया, ये भी छूट जाएगी। हम्म? अभी हम क्या कर रहे हैं, संगम पर बड़े अच्छे अनुभव सोचते हैं, इकट्ठे करते जाएं। अनुभव इकट्ठे करेंगे तब फीलिंग आएगी मैं आत्मा, ऐसा माना कि वो थर्ड एम्पायर बन गया जो ये कह रहा है कि भैया एक ऐसा विराट कोहली यहाँ खड़ा करो, एक भी बॉल खाली नहीं जाने पाए, हर बॉल 4-6 पर ही जानी चाहिए, तब तो इसको फीलिंग आएगी कि मैं थर्ड एम्पायर। साक्षी का गेम के साथ कोई भी कंसर्न ही नहीं, ये थर्ड एम्पायर है। यहाँ विराट कोहली खेल ले, सौरव गांगुली खेल ले, कोई भी खेल ले, यहाँ पर बॉलर को भी तो बैट दे देते हैं, बॉलर को भी बैटिंग करनी पड़ती है कई बारी, कहते हैं अब तो सारा मैच इसी को देखना पड़ेगा, अगर ये निकाल के ले गया तो बड़ी बात है, अगर एक बॉलर भी स्कोर करता चला जाए। साक्षी गेम कैसी जा रही है, नीचे या ऊपर, इस ग्राफ से उसको कोई लेना देना नहीं, हमें तो बहुत है। आज एक माता जी आई सेंटर पे, तो वो बता रहे, कहते हैं कि देखो साक्षी बनना कितना टफ लगता है। वो बता रहे, कहते हैं मैं जयपुर से आई हुई, है ना, वो कभी कभार अब यहाँ आ रहे हैं। जयपुर में सेंटर है राजा पार्क, तो वो माता जी वहां से आई है, तो उनका बेटा यहाँ आसपास कहीं जॉब कर रहा है। तो कहती है कि वो जब भी मिलेंगी ना, वो कहती है कि मैं बंधन में बहुत बंधन है मुझे, मन तो बहुत करता है, तो मैं सोचती हूँ हफ्ते में 2 दिन तो बाबा की मुरली सेंटर पे सुनी जाए जाके। तो आज सुबह जब वो आए तो वो कहने लगे, कहते मैं कल सेंटर तैयार थी आने को, कहती लेकिन आ नहीं पाई, है ना। तो क्या फीलिंग आती है उस समय, आत्मा फील करती है कि मैं कितने बंधन में हूँ बाबा। आज आई हुई थी, बंधन ऐसा है, देख लेना बंधन जिसको हम बंधन बंधन करके रो रहे हैं, वास्तव में ये है क्या चीज। जैसे ही 8 बजते हैं ना, वो 8 बजने से पहले ही वो कुर्सी हिलने लगती है, कुर्सी हिलने लगती है, माना मन अस्त व्यस्त होने लग जाता है। तो वो बार बार बोले, कहते मुझे देर हो रही है, मेरे को जाना है जाना है जाना। एक ही बात समझ लेना, कहने लगी, कहती है आज मैंने कहा कि मैं तो जली सेंटर, जो करना करते रहना, क्योंकि मुरली का टाइम निकल रहा। आ गई और जैसे ही 8 बजे तो फिर भागने की तैयारी, पीटी उषा। समझना, ये मुरली तो मुझे लगता है हम सुन रहे हैं
अपनी शांति स्वरूप का अनुभव करने के लिए, जिसको बाबा कह रहे हैं बच्चे तेरे गले का हार है, ऐसा ना हो कि ये शांति ही अशांति का कारण बन जाए कहीं। हाँ? मुरली क्लास ही अशांति का कारण बन जाए कहीं। देखना, युद्ध किससे है? युद्ध बेटे से नहीं है कि जैसे ही मुरली का काम टाइम हुआ तो तुरंत कोई बात हो गई, कुछ काम याद आ गया, जो भी हुआ चलो। पहले वहां स्वतंत्रता अनुभव करी कि मैं जाऊंगी आज तो जरूर, कल भी छूट गई, आज तो जरूर जाऊंगी। पहले सेंटर भागने की तैयारी, फिर अब सेंटर में बैठी हूं, 8 बजते ही अब घर भागने की तैयारी। अंदर क्या है? अंदर क्या है? कौन सी माया है जिसको बाबा बार बार दिखाता है? अंदर है हलचल। हलचल। बाबा ने कहा जहां हलचल है वहां बाबा कहता है बच्चे बाप नहीं बैठ पाता। राम को क्या कहते हो? आराम। काम तो करने ही है, काम को थोड़ी मना करे जा रहा है। रोज कह रहा है कर्मातीत बनो, धुन लगा दो, कर्मातीत बनो, कर्म करो। बाबा ने कहा कर्म का लोड बढ़ जाए, तुम्हारा हल्कापन बढ़ जाए, ये है कर्मातीत अवस्था। युद्ध किससे है? युद्ध बेटे से नहीं है, युद्ध किसी भी काम की लाइबिलिटी से नहीं है। काम सबको सारे ही करने। ये ज्ञान तो मुझको और विजडम दे रहा है और पावर दे रहा है, हाउ टू परफॉर्म बेटर, है ना? अब क्या करना है? देखो जब मन अशांत हो जाता है ना, तो क्या कहते हो? जल्दी का काम शैतान का। क्या करना है? हाँ, थर्ड एम्पायर क्या करेगा? नो इन्वॉल्वमेंट। थर्ड एम्पायर कुछ नहीं कर रहा। थर्ड एम्पायर सिर्फ साक्षी होकर देख रहा है कि अंदर ईसीजी कराते हैं ना लोग, धड़ 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 धड़। देख लो, विष निकल रहा है, देखो देखो। यही है जिसको मैं कह रही हूं, ये जो थर्ड एम्पायर है ना, ये नीलकंठ है, ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है। ये अच्छा अंदर ये था। काम दुख नहीं दे रहा था, बेटा भी दुख नहीं दे रहा था, लेकिन वो अशांति, वो सिर्फ मुरली क्लास की वजह से नहीं है। याद रखना इस बात को। जहां जहां हम रस लेना शुरू कर देते हैं, अगर वहां कोई रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल आता है, मन अशांत हो जाता है। मुरली क्या है? मुझे तो लगता है मुरली ठेके की दुकान है। शराबी तो पिला रहा है यहाँ, कह रहा है ये शराब पियो और देह का भान भूलते जाओ। इतनी सी तो बात है, शराब ही तो पीनी है। वो बाबा कहता है बच्चे मुझे कौन चाहिए, रेगुलर शराबी चाहिए, है ना? वो शराबी क्या होता है कि एक अभी बदबू उतरी नहीं मुख से, दूसरी बोतल पहले ही लग गई। बाबा कह रहे हैं मैं घर घर तक मुरली भेज रहा हूं। हम जब छोटे थे, कथा हम पढ़ते थे भागवत में, है ना? क्योंकि हमारी जो युद्ध है वो बाबा कह रहा है माया से है। तो माया, वो जो अंदर ऐसे ऐसे केमिकल यहाँ से रिलीज होते हैं, छटपटाहट के, बेचैनी के, घबराहट के, स्ट्रेस के, यही तो है सारा खेल। इसी को तो विष कहा गया है। ये तो मोटा मोटा लेबल दिया गया है कि 5 विकार ये विष है। लोभ का केमिकल कि कुछ पाना है, कहीं जाना है, जल्दी से, देर हो रही है। बाबा ने ठप्पा लगाया। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी। कई बार होता है जब मन स्टेबल होता है ना अंदर से, हमने तो कई बार इसको देखा। अभी सेंटर पे थे शाम को, तो एक वायर थी हमारे हाथ में जो हमको वहां लाइटिंग के लिए यूज करनी थी। देख रहे हैं अपने अंदर, देखना हर टर्म थर्ड एम्पायर खड़ा रहे, सारा खेल दिखाई देता है अंदर। एक तरफ तो वो मैं समय हूं, घड़ी चलती जा रही,
है ना, सबको चलना ही है इसके साथ साथ में। मैं समय हूँ। थर्ड एम्पायर देख रहा है कि अच्छा ये समय है, ये जी कुछ जल्दी जल्दी कराना चाहता है क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है अभी करने के लिए। तो हमने देखा वो जितनी भी वायर थी ना, वो सब उलझी पड़ी है। मैं सोच रही हूँ, एक ये मन में आ रहा है कि इसको तो सुलझाने में इतना टाइम लगेगा, कब ये लगेगा और कब मैं फिर यहाँ से भागूं फटाफट। ये थर्ड एम्पायर देख रहा है। थर्ड एम्पायर जैसे ही देखता है ना, समझना ये प्रैक्टिकल चीज है, जैसे ही मैं साक्षी होकर ये सब देखती हूँ ना, ये अंदर की उलझन, वो टाइम का प्रेशर कि यहाँ से जल्दी वहां पहुंचूं, तो क्या होता है, क्या होता है, मेरे नजर पड़ते ही माया पर ये माया है, ये माया है। बाबा ने कहा जैसे ही आप साक्षी होकर इस माया को देखते हो ना, तो साक्षी क्या है, नॉलेजफुल है। वो समझ रहा है कि मैं अचल अडोल आत्मा हूं और ये सारा खेल मेरे अंदर चल रहा है, मन के द्वारा, तन के द्वारा, लेकिन मैं अचल अडोल। तो जैसे ही वो साक्षी इस खेल को देखता है ना, तो ये भी, क्योंकि साक्षी ने इसके अंदर जान नहीं भरनी अपनी, ये अचल अडोल है, ये केवल और केवल व्यूअर बन के वहां खड़ा हुआ है। तो मैं जब इस सीक्वेंस को अपने अंदर से गुजरते हुए देख रही हूँ, तो क्या होता है, जान नहीं फूक रही हूँ उसके अंदर, इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ इसके अंदर, तो तुरंत क्या होता है, ये लूप टूट जाता है। और जैसे ही ये लूप टूटा, तुरंत नेगेटिव अदर चीज मैंने जो नोटिस करी वो क्या देखी, वो मैं देख रही हूँ मेरे हाथ में जो अभी वायर का बंडल उलझा पड़ा था, अचानक से खुल गया, अचानक से खुल गया। कोई अड़ा गुड़ा नहीं था वो, कोई उलझन नहीं थी। अरे मैंने कहा ये तो मिरेकल हो गया। मन उलझता है अंदर संकल्पों में, विकल्पों में, तो बाहर की हर चीज उलझी हुई दिखाई देती। जैसे ही ये अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी सीट पर बैठ जाता है थर्ड एम्पायर, उलझी हुई चीज भी, हम ये नहीं कह रहे कि कोई मिरेकल हो जाता है, मे बी, अब वो उलझी हुई चीज को भी अगर मैं शांत हूं तो बड़ी जल्दी सुलझ जाएगी। लेकिन वो जल्दी में, वो खींचा तानी में कि हाय 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 हाय, ये माया है, ये विष है। बाबा ने कहा पहले यही, मरते आदमी को सबसे बड़ा पेपर कौन सा है, जिसको बाबा रोज याद दिलाता है, अंतमति सोगति अंतमति, क्या है उस पेपर के अंदर, लोभ ही तो है कि थोड़ा और जी लूं, मोह ही तो है कि छोड़ के जा रहा हूं घर परिवार बच्चे पैसा सब, इनको हमने लेबल दिए हैं, लेकिन ये एनर्जी यहां से फ्लो होती है। बाबा ने कहा ये होनी ही है, ये होनी ही है। देखो भगवान है ना, संगम पर आया बैठा है ना, रोज क्या कहता है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। और बाबा कहता है हर कल्प में ये मुझे रिपीट करना है ना। इसका मतलब बाबा हमको नॉलेज तो दे रहा है, अभी तो बाबा कह रहा है तुम सब बेसमझ हो, मैं तुमको ज्ञान देता हूं, लेकिन अज्ञानता का अंत नहीं हो सकता, याद रखना। हाँ, ज्ञान क्या करता है, वो ज्ञान को दबा देता है बस। सूरज निकलता है ना तो क्या करता है, अंधकार ओझल हो जाता है, जैसे कोई वध नहीं करने गया, कोई खत्म नहीं करने गया, जैसे ही सूरज ढला अंधकार वैसा का वैसा ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो वंडरफुल खेल है, मैं हूं ही पतित पावन। वो बाबा कहता है 84 का तुम भी पाठ खेलते हो, खेलते खेलते तुम पतित बनते हो, मैं आकर तुमको नॉलेजफुल बना देता हूं। याद रखना, ये सत्य है, खेल के अंदर हार और जीत दोनों है, ये मन की ड्युअलिटी है, ये होगी, ये होगी। आज एक अच्छा अनुभव कर लोगे, मन दौड़ेगा इस अनुभव के पीछे,
कि अब जब से ज्ञान में आया हूं ना, बस ऐसा अनुभव रोज हो जाए बस। फिर कहेंगे बाबा वो स्थिति बनती नहीं मेरी। आत्मा तो भूखी नहीं है किसी अनुभव की, ये तो मन है भूखा शेर। वो कहता है कि ये अनुभव उसको साक्षात्कार हुआ, उसको लाइट दिखी, उसको ये हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, मुझे नहीं हो रहा, मेरा पुरुषार्थ अच्छा नहीं है, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। और वो क्या कह रहा है? ड्रामा बना बनाया। किससे बना है ड्रामा? ड्रामा किस चीज से बना हुआ है? किस चीज का बना है ड्रामा? कल की मुरली थी। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे कि जो मन माया है ना, एक फिल्म बनती है कैसे? स्टोरी पर बनती है। स्टोरी क्या है? वो ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपके ये जो 84 जन्मों की स्टोरी, ये ड्रामा बना है, किससे बना? ये मन के संकल्पों और विकल्पों का बना। यू आर नॉट द क्रिएटर। भगवान सरेंडर कर देता है। वो कहता है नहीं, ड्रामा बना बनाया मैं नहीं बना रहा हूं। कहता है ना, मैं विनाश नहीं कर रहा हूं, ड्रामा की नूंद है। कहता है नहीं। क्यों हमें बार बार कहता है मन मना भव, मन मना भव, मन मना? बाबा कहता है बच्चे, ये मन के अंदर जो कहानी है, हम सब यहाँ बैठे हैं, सबने अपना नाम खुद रखा हुआ है? एक भी नहीं होगा। एक भी किसी ने हमारा नाम रखा है। जैसे फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम किसी ने विजय रखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मन के अंदर जो संकल्प चले, जो विकल्प आए, बाबा ने कहा ये सब प्रीडेस्टिन्ड है, बना बनाया खेल। तू आत्मा सोचता है, अभोगता है, अकरता है। जैसे थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर असोचता है। असोचता है ना, है किसी के प्रति उसका कोई लोभ मोह? है कुछ भी नहीं। अभोगता। अब कोई भी टीम हारेगी जीतेगी, अभोगता। असोचता, अभोगता, अकर्ता। डिसीजन तो यही देगा, है ना? थर्ड एम्पायर होता है, कहते हैं बस अब तो थर्ड एम्पायर ही बता सकता है कि मैच किसने लूज किया और कौन विन कर गया। बताएगा ये, लेकिन अकर्ता है। किया इसने कुछ भी नहीं है। जो होना था वो तो ग्राउंड पे पहले ही हो चुका है। विकेट गिरी है या नहीं गिरी, वो ग्राउंड पे पहले हो चुका है। ये केवल साक्षी है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, बिना पवित्र बने तुम घर नहीं जा सकते, माना बिना थर्ड एम्पायर बने। लेकिन मजे की बात यहां सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर मैं थर्ड एम्पायर भी हूं और साथ में एक प्लेयर भी बन के खेल रहा हूं। बस बाबा ने कहा ये है। तो युद्ध माया से है। तो बाबा कहता है आप माया को पहचान लो। बस ये महारथ जब तुम्हारे अंदर आए, तो बाबा ने कहा माया तो पेपर टाइगर, तुमने पहचान लिया। बाबा कहते हैं तुम्हारे पहचानते ही माया के प्राण निकल गए। जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं, वो घर में एक प्लास्टिक की छिपकली ले आते हैं, कई बार कोई प्लास्टिक के कॉकरोच आते हैं, बच्चे खेलते हैं उनसे, है ना? अचानक से वो यहाँ रख देंगे, कहेंगे अरे आपके यहाँ कॉकरोच है, देखो देखो देखो। तो पहले तो झटका लगता, अरे कॉकरोच, अरे छिपकली। लेकिन वो बच्चे फिर उसको हाथ में उठा के हंसते, क्योंकि पहचान लिया कि यार लग तो बिल्कुल कॉकरोच रहा था, लग तो बिल्कुल छिपकली रही थी। बाबा ने कहा ये माया, अगर तुम नहीं पहचाने तो डरोगे, घबराओगे, फिर प्रार्थना पूजा करोगे कि भगवान ये कॉकरोच, ये छिपकली कोई बीमारी भी हो सकती है, बीमारी का रूप भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है,
खुद के या किसी और के, कुछ भी समझ लो, जीवन में जो जो परिस्थितियां पेपर आते हैं, वो ये बाबा ने कहा, ये छिपकलियां, ये कॉकरोच, जो भी तुम देख सकते, डर लगता है। बाबा ने कहा अगर आप सत्य को देखो, तो बाबा ने कहा ये सब क्या है, ये माया पहले ही मरी पड़ी है, इसको मारने की कोई मेहनत है तुम्हारी? सिर्फ बाबा ने कहा तुम ये साक्षी की तीसरी आंख खोल कर बैठो। ओम शांति।